लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं दादी नानी की मज़ेदार और रोचक कहानियाँ, जिसे सुनकर आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और आपको नई सीख भी मिलेगी। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था, बहुत ही न्यायप्रिय, समदर्शी और वीर। नाम था पृथ्वीवीर। उसका एक पुत्र था सूर्यकांत, अपने पिता से एकदम विपरीत। उसे अपने युवराज होने का बड़ा गुमान था। अपने सामने वो किसी को कुछ नहीं समझता था, सेवकों पर हमेशा हुक्म चलाता, बात बात पर क्रोध करना, जिद करना, मचलना वो अपना अधिकार समझता था। राजा ने सोचा यदि इसका विवाह किसी सुकन्या के साथ कर दिया जाए तो उसकी संगत से शायद इसमें कुछ परिवर्तन आए और ये सुधर जाए। सो राजा ने सूर्यकांत का विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी प्रेमवती के साथ कर दिया। प्रेमवती अपने नाम के अनुरूप थी, सभी से प्रेम करने वाली, सबका आदर करने वाली। उसने अपने प्रेम से युवराज को भी बदलने का प्रयास किया, किंतु युवराज पर उसकी बातों का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसकी मन मर्जी और बढ़ गई। धीरे धीरे साल बीत गया और प्रेमवती गर्भवती हो गई। सब खुश थे, पर राजा चिंतित और दुखी थे। उन्हें लग रहा था कि युवराज अब खुद पिता बनने जा रहा है और इसका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला, दिन पर दिन और उद्दंड होता जा रहा है। राजा ने बहुत विचार किया। एक दिन राजा ने युवराज को अपने पास बुलाया। तब राजा ने बड़े प्यार से उससे कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ तुम कुछ दिनों के लिए अपने मामा के घर घुमाओ। युवराज मामा के घर जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। राजा ने फिर कहा, लेकिन बेटा, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम अकेले जाओ। वो बोला, पिताजी, मैं रास्ता तो जानता ही नहीं हूँ, कैसे जाऊँगा। राजा बोले, तुम बस सीधे सीधे चलते जाओगे तो अपने मामा के घर पहुँच जाओगे। हाँ, यदि राह में कोई साधु संत मिले तो उसको प्रणाम करना और उनकी बात मान लेना। युवराज ने हाँ में सिर हिला दिया। राजा आगे बोले, मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दे रहा हूँ, जिसे तुम अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हो। कल भोर में ही निकल जाना। दूसरे दिन भोर में ही युवराज पिता से आज्ञा ले मामा के घर जाने की उत्सुकता में खुशी खुशी निकल गया। वो चलता रहा। रास्ते में एक नदी मिली, वहां रुक उसने कुछ खाया पिया और फिर चल दिया। इस तरह नदी नाले पार करते करते वो चलता रहा। जहाँ रात हुई सो गया। जब 2 दिन हो गए तो वो थक गया, पास का खाना भी खत्म हो गया। तब उसके मन में आया, चलो वापस लौट चलते हैं, मामा का घर अब तक नहीं मिला। फिर याद आया, अरे मैं अपने राज्य से काफी दूर आ गया हूँ, वापस लौटना संभव नहीं है। आगे ही चलते हैं, मामा के घर पहुंच ही जाऊंगा। ये सोच वो आगे बढ़ रहा। तभी उसने दूर धुआं उठता देखा। उसे लगा वहां जरूर कोई होगा। वो दुगने जोश से उस ओर बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा एक साधु धूनी जमाए बैठा है। वो लगभग और दौड़ता हुआ उनके निकट पहुंचा और प्यास और थकान के कारण उनके सामने वहीं गिर गया। साधु जी का ध्यान टूटा। उन्होंने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारी। युवराज में कुछ चेतना आई। साधु ने इसे प्यार से उठाकर बैठाया, फिर पूछा, तुम कौन हो और जंगल में कैसे। युवराज ने साधु को पहले प्रणाम किया, फिर बोला, बाबा, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। साधु ने तुरंत उसे पानी और ताजे फल खाने के लिए दिए। फल खाने पर उसकी भूख और थकान मिट गई। उसे असीम आनंद मिला। युवराज ने साधु से पूछा, बाबा, अगर आपको दिक्कत न हो तो क्या आज की रात में यहाँ रुक सकता हूँ। साधु, अवश्य, इस घने जंगल को रात में पार करना मेरे भी वश में नहीं है, और तुम तो भी बालक ही हो, तुम आराम से यहाँ रात बिता सकते हो। वो खुश हो गया। साधु जी के पास जो कुछ रूखा सूखा था युवराज को खाने के लिए दिया। युवराज ने जो मिला उसे चुपचाप खा लिया। साधु ने इसे बिछाने के लिए एक कपड़ा दिया। फिर वे दोनों वही कुटिया के बाहर लेट गए। साधु आंखें बंद कर भजन गाने लगा। युवराज भजन में डूब सा गया। उसे बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद उसने साधु से कहा, बाबा, कुछ जीवन में काम आने वाली बातें बताइए, मुझे नींद नहीं आ रही है। साधु,
हाँ बच्चा, तुम्हें ऐसे सोने की आदत नहीं है, पर रात तो तुम्हें ऐसे ही बितानी पड़ेगी। रही जीवन की बात, तुम्हें बिना दक्षिणा के ज्ञान की बात नहीं बताता। मेरी एक बात 1 लाख की होती है, सुनना चाहोगे? कुछ देर युवराज चुप रहा, फिर बोला, अच्छा बाबा, आप बताइए, मैं आपको रुपए भी दूंगा, मेरे पास हैं। साधु ने कहा, सुनो बच्चा, मेरी पहली बात, कहीं भी बाहर जाओ तो अकेले मत जाओ, मतलब साथ में किसी को लेकर ही निकलो। दूसरी बात, जहां भी बैठो देख कर बैठो, अर्थात कोई चादर बिछा हुआ है तो उसे उठा कर देखो तब बैठो। तीसरी बात, किसी के घर या जगह पर रुको तो पहली रात कहीं मत सो। अंतिम बात, आज का गुस्सा कल पर छोड़ो, यदि गुस्सा आए तो सोचो कल करेंगे। इतना कहकर बाबा मौन हो गए। युवराज ने उठकर अपने कपड़ों में से निकाल कर 4 लाख रुपए बाबा को दे दिए और प्रणाम किया। इन्हीं बातों में सुबह हो गई। पूरी रात जागने के बावजूद युवराज अपने को फ्रेश महसूस कर रहा था। उसने उठकर स्नान आदि किया, साधु को प्रणाम कर चलने लगा तो साधु ने उसे आशीष और खूब सारे फल दिए। युवराज का सफर फिर शुरू हो गया। वो अपने आप में परिवर्तन महसूस कर रहा था। अब वो चलता ही जा रहा था, उसे बाबा की बात याद आई, कहीं भी जाओ तो अकेले मत जाओ। वो सोच में पड़ गया कि इस वीराने में वो साथी को कैसे ढूंढे। तभी उसकी नजर एक केकड़े पर पड़ी। उसने सोचा, चल भाई, अब तू ही मेरा साथी बन जा। उसने उसे पेड़ की लता की मदद से पकड़कर अपने पास रख लिया। ऐसे चलते चलते रात घिरने लगी। उसे सोने का ठिकाना ढूंढना था, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। आधी रात के बाद उसे कुछ सरसराहट सुनाई दी और वो जाग गया। आंखें खुली तो उसकी जान ही निकल गई। उसके एकदम बाजू में एक नाग फन फैलाए बैठा था, जो उसे किसी भी पल डस सकता था। दूसरे पल उसने देखा, वो सांप केकड़े की ओर झपटा। युवराज केकड़े को छोड़ दूर भागा। युवराज ने देखा केकड़ा सांप से उलझा, फिर तुरंत ही सांप ने उसे निगला और चला गया। इन सब बातों में मुश्किल से 2 मिनट लगा होगा, लेकिन युवराज ने अभी अभी मौत को साक्षात देखा था, तो डर से पसीने पसीने हो रहा था। जब थोड़ा ठीक हुआ तो उसे लगा, यदि वो साधु बाबा की बात को मानकर ये केकड़ा साथ नहीं रखता तो आज मेरा मरना तय था। उसने मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया और फिर अपने सफर पर चल दिया। इस तरह युवराज आगे बढ़ता रहा। जो मिल जाता वो खा लेता, जहाँ जगह मिलती वहाँ सो जाता। वही इस तरह पता नहीं कितने दिन और कितनी रातें चलता ही रहा। अब वो ये भी भूल गया कि उसे मामा के घर जाना था या मामा का राज्य क्यों नहीं आया। वो बस अपनी मस्ती में मस्त था, वैसे भूला कुछ नहीं था। एक सुबह वो जंगल में ही एक घर नुमा झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा वहां एक बुढ़िया बैठी अनाज साफ कर रही है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस वीराने में ये बुढ़िया। फिर भी उसने आगे बढ़कर बुढ़िया को प्रणाम किया। युवराज में अब दूसरों के प्रति आदर जागने लगा था, उसका हृदय बदलने लगा था। उसने पूछा, माई, इस सुनसान जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं यहाँ अपने बेटों के साथ रहती हूँ, तुम जैसे राही को रास्ता दिखाती हूँ। आओ झोपड़ी में चलो, कुछ खाकर आराम करो, फिर अपनी यात्रा करना। वो बुढ़िया के साथ अंदर आया। बाहर से झोपड़ी छोटी दिख रही थी, पर अंदर से बहुत बड़ी और साफ सुथरी थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर चुप रहा। बुढ़िया ने एक और बैठने के लिए इशारा किया, वो वहां बैठ गया। बुढ़िया माई ने उसे खूब स्वादिष्ट भोजन करने को दिया। काफी दिनों के बाद ऐसा भोजन मिला था, खाकर वो तृप्त हो गया। उसने पूछा, माई, तुम ये सब खाने का सामान कहाँ से लाती हो? माई बोली, मैं कहाँ, मेरे बेटे यहाँ कुछ मील दूर एक नगर है, वहां से लाते हैं और मैं बना देती हूँ। माई ने एक चारपाई की ओर इशारा किया और कहा, अब तुम आराम करो। वो बर्तन उठाकर भीतर चली गई। युवराज ने देखा कि चारपाई पर एक साफ चादर बिछी है। उसे बुढ़िया का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। अब भर पेट खाने के बाद उसे आलस आ रहा था, तो वो चारपाई पर बैठने चला। तभी उसे साधु बाबा की दूसरी बात याद आ गई कि जहाँ भी बैठो देख कर बैठो। उसने फौरन चादर हटाई तो उसकी चीख निकलते निकलते बची। वहां नीचे गहरा कुआं था, जो हीरे जवाहरात से भरा था।
साथ ही किसी का सिर भी कटा हुआ पड़ा था। युवराज ने साधु को धन्यवाद दिया। एक बार फिर उनकी बात ने उसकी जान बचाई। अब उसे समझ आ गया था कि बुढ़िया माई ऐसे ही राहगीरों को लेकर आती है और खाना खिलाकर चारपाई पर सोने के लिए इशारा करती है, और जैसे ही वो बैठता है तो वो चारपाई से सीधे कुएं में गिर जाता है और फिर ये सब उसका धन छीन लेते हैं। वो चुप रहा। उसने सोचा, अब तो सच्ची बात पता करनी होगी। वो वहीं जमीन पर लेट गया। लेटे लेटे वो साधु बाबा को याद करता रहा। मेरे 2 लाख मेरी जान बचाने के काम आए। उसने अंदाजा लगाया कि नगर भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं आसानी से पहुँच सकता हूँ। उसने सोचा, अब बुढ़िया के बेटों से मिलना ही चाहिए। शाम को जब वे आते हैं तब क्या हुआ। पाठकों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। बुढ़िया के बेटे घर जब वापस आए तो उन्होंने युवराज के साथ क्या किया, युवराज का क्या हुआ, जानने। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।